नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इवनिंग रिपोर्ट में आज बात 84 के सिख विरोधी दंगों की। इकतीस अक्टूबर 1984 के बाद जो घटा वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। इतिहास भी ऐसा कि जिसमें सवालों के जवाब आज भी कहीं गुम हैं। दंगा पीड़ित 30 साल से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय आज भी कहीं गुम है। सवाल है कि आखिर मुआवजे का ऐलान कर देने भर से कैसे न्याय देने की एक सोच बना ली जाती है। देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट को। एक नवंबर 1984, वो दिन जिसे याद कर आज भी लोगों का दिल सिहर जाता है। वो दिन जो इतिहास के पन्नों पर सवालों के बवंडर को जन्म देता है, और वो दिन जिसे लेकर सियासत होती आई और आज भी हो रही है। देश भर में हुए सिख दंगों की याद आज भी जहन में जिंदा है। इकतीस अक्टूबर 1984 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के अगले ही दिन 1 नवंबर को देश भर में भड़की आग कई लोगों की जिंदगी लील गई। आज बेशक 84 के दंगों को पूरे 30 साल बीत चुके हों, लेकिन इसके बावजूद दंगों की आग में अपनों को हमेशा के लिए खो चुके लोगों को इंसाफ आज भी नहीं मिल पाया है। सियासी गलियारों में सिख दंगों को मुद्दा बनाकर राजनीति का खेल खेला जाता है, तो राजनेता इस मुद्दे को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरअसल सच तो ये है कि राजनीति करने वाले इस मुद्दे को अपने फायदे का रंग देकर राजनीति करते आए हैं, लेकिन दंगा पीड़ित आज भी न्याय की आस में बैठे हैं। राजनीतिक पार्टियों के वादों पर गौर करें तो यूपीए के शासनकाल में कांग्रेस पर सिख दंगों के आरोपियों को बचाने का आरोप लगा, तो आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। केंद्र में मौजूदा मोदी सरकार ने दंगा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान तो किया, लेकिन इस पर भी सियासत जारी है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार के मुआवजे का मरहम 84 के जख्मों को भर पाएगा? बहरहाल वक्त सोच बदलने का है, तो नजरिए को भी नया मोड़ देने की जरूरत है, जिससे कि 84 के दंगा पीड़ितों के जख्मों को भरा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हां, 30 बरस बीत गए, लेकिन सवाल जस का तस, आखिर जख्म भरेंगे कब और इसे भरेगा कौन? सत्ता बदलती गई, सियासतदान बदलते गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो सिखों के हालात, पीड़ितों के हालात। जी हां, सिखों को लेकर हर राजनीतिक दल की तरफ से गोलबंद चुनाव के दौरान सिखों को किया गया, लेकिन जो घाव था उस पर मरहम लगाने, उसको भरने के लिए यहां पर कोई इनिशिएटिव दिखाई नहीं दिया। लेकिन सवाल जो आज इवनिंग रिपोर्ट में हम उठा रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब भरेंगे 84 के जख्म? मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। आज भी पंजाब बंद का ऐलान सिखों ने किया, और उसके बाद लगातार आंदोलन, रेल रोको मूवमेंट भी चलाया गया, लेकिन उसके साथ साथ सड़कों पर भी सिख उतरे। सवाल जस का तस, सियासतदानों से, संसद के गलियारों में बैठे नेताओं से सवाल होता रहा कि आखिर हमें न्याय मिलेगा तो मिलेगा कब? हाल ही में केंद्र सरकार ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान सिख विरोधी दंगा जो हुआ था उसके पीड़ितों को देने का ऐलान किया, लेकिन सिर्फ मुआवजा देने से क्या ये जख्म भर जाएंगे? ये अपने आप पे बड़ा सवाल है।
आखिर भरेंगे कब 84 के जख्म? ये सवाल इसलिए अहम हो चला है क्योंकि 30 साल उस घटना को हो चुके हैं और उसको लेकर लगातार राजनीति भी होती रही, लेकिन उस राजनीति के जरिए मुद्दे को, उस समस्या के समाधान की तरफ कोई बड़ा कदम सियासतदानों की तरफ से उठाते नजर नहीं आए। बीजेपी नेता बीरेंद्र चौहान इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद सर, बड़ा सवाल ये है कि आखिर 84 के जख्म भरेंगे कब? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमेशा कही भी जाती है, विद्वान लोगों ने कहा है कि कुछ जख्म समय के साथ भरते हैं और टाइम को, समय को सबसे बड़ा हीलर, सबसे बड़ा जख्म भरने वाला माना जाता है। समय के साथ चीजें भरती हैं। निसंदेह 84 के जो जख्म है वो बड़े गहरे हैं और उस समय जो कुछ हुआ वो निंदनीय था, वो अमानवीय भी था अनेक मायनों में। 30 बरस हो गए बीरेंद्र जी, समझा जा सकता है कि मुआवजा देकर जख्मों को नहीं भरा जा सकता, मरहम जरूर लगाया जा सकता, लेकिन जख्म भरने का काम मुआवजा नहीं बल्कि न्याय करता है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज भी तमाम जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला, पंजाब बंद किया गया, ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, ये जो विरोध है, ये कहां जाकर खत्म होगा और किस तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है? देखिए, जहां तक न्याय का प्रश्न है, न्याय में एक बड़ी भूमिका अदालतों की होती है और जो मामले अदालतों में चल रहे हैं, ये बात एक इंप्रेशन है उसका कि जो भी इस संबंध में मामले अदालतों में गए, या तो उनकी पैरवी कायदे से नहीं हुई या उस तरह के प्रमाण उस समय के शासन ने नहीं जुटाए, जिसके कारण कहीं कोई बड़े लोग, जो लोग उस सारे फसाद में शामिल थे, और क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें बहुत आगे थे और बड़े नेताओं के नाम भी उनके अनेक आते रहे हैं और कांग्रेस लगातार सत्ता में रही उस दौरान, क्योंकि बहुत पुराना मामला हो गया, तो प्रमाण उस तरह के नहीं आए या पैरवी नहीं हुई, इसलिए अदालतों से भी उस तरह का न्याय शायद नहीं मिल पाया जिस तरह की न्याय की अपेक्षा ऐसे किसी भी मामले में की जाती है। रही बात प्रदर्शनों की, उसके बारे में मेरा सोचना ये है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 84 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई वो निंदनीय थी, अमानवीय थी, वो उनको किसी भी रूप में कोई। लेकिन बीरेंद्र जी, क्या मानते हैं आप, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 84 के मुद्दे को लेकर जितना भी समय अब तक बीता है उसको लेकर राजनीति की गई है? मैं राजनीतिक दल अपने अपने अंदाज में राजनीति करते हैं और उसको क्या, किसने कब क्या किया, उसमें कितनी राजनीति थी, कितनी गंभीरता और जेन्युइननेस थी, उस पर मैं नहीं समझता कि आज बहस की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि जहां जितना संभव हो सके न्याय की प्रक्रिया में लोगों की मदद की जाए और जहां जितना हो सके, आपने भी कहा कि मरहम लगाया जा सके, एक प्रयास केंद्र की तरफ से हुआ है कि मरहम उन जख्मों पर लगे। चलिए, इस मरहम का कितना फायदा, यहाँ पर रिलीफ कितना मिल पाया सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को, ये जानने की कोशिश करते हैं। संतोख हमारे साथ सिख विरोधी दंगा पीड़ित जुड़ गए हैं। संतोख, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। और जैसा कि बीजेपी से बीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 5-5 लाख रुपए मुआवजा देकर जो है वो कहीं ना कहीं इन घावों पर मरहम लगाने का काम किया है। कितना सहमत है आप बीरेंद्र चौहान की इस बात से, और आपको आपके जख्म आखिर भरेंगे कैसे, ये भी आप बताएं। हाँ, मैं संतोख सिसानी, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा से बोल रहा हूँ जी। ये जो इन्होंने किया, मोदी सरकार जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। हम इनसे बहुत थैंकफुल हैं इनके लिए जी। इससे पहले जो भी मनमोहन सिंह जी ने जो किया वो उस वक्त बहुत थोड़ा था। करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, तो एक आदमी को 90 हजार उन्होंने मैक्सिमम दिया, वो भी 22 साल के बाद। कितने साल के बाद? 22 साल के बाद। 1984 में दंगे हुए और 22 साल के मनमोहन सिंह साहब, पहले जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने खूब खुलकर इस पर सियासत की है। हमें दुख है इस बात का बड़ा भारी, किसी ने हमारा दर्द नहीं समझा।
लेकिन संतोष जी, इससे पहले जितनी सरकारें सत्ता में रही, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को आप धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुआवजे की राशि को बढ़ाया और मुआवजा देकर कहीं ना कहीं मरहम लगाने का काम किया, लेकिन जो उससे पहले की सरकारें रही उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये सिर्फ मुद्दा सियासत बनकर ही रह गया या उससे ऊपर उठकर भी किसी ने इनिशिएटिव लिया? सियासत बन के रह गया। जब भी इलेक्शंस आती थी, जब भी कभी भी इलेक्शंस हुई, चाहे कोई भी इलेक्शन आई, चाहे कमेटियों की इलेक्शन आई या वैसे असेंबली की इलेक्शन आई, पार्लियामेंट की इलेक्शन आई, हर वक्त यही सियासत वायदे पे वायदा करते गए, कोई सुनाई नहीं हुई। खूब हम मिले, सबको मिलते रहे, बार बार हम खूब तड़पते रह गए, जिसे कहते हैं ना तड़प तड़प कर जी। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जदादे सड़ गई। 4 फैक्ट्रीज मेरी जली है, 4 फैक्ट्री गुड़गांव हरियाणा में, 4 फैक्ट्री, 4 जान माल की हानि हुई है। संतोष, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और वो उसका जवाब हम लेते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद जी। सर, आपने सुना संतोष हमारे साथ हैं, दंगा पीड़ित हैं। आपको क्या लगता है? आरोप ये लग रहे हैं कि अब से जितनी भी सरकारें सत्ता में रही, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, कहीं ना कहीं पीड़ितों के साथ नाइंसाफी हुई है। उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो राजनीतिक दल है वो सिर्फ सियासत करते रह गए। देखिए, मनमोहन सिंह सरकार ने 760 करोड़ रुपया जो दंगा पीड़ितों को अपनी यूपीए सरकार के वक्त में दिया था, उनमें से 560 करोड़ रुपया, जैसे ये संतोष सिंह जी कह रहे हैं, मैंने कल ही अखबार में पढ़ा था, एक लीडिंग न्यूज़पेपर में 3.5 लाख रुपए दंगा पीड़ितों को दिए गए और उसके बावजूद 200 करोड़ रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सके। 560 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और 200 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए नहीं। तो मनमोहन सरकार ने भी एक प्रयास किया था उन लोगों को जिनके साथ ज्यादती हुई थी, जिनके साथ 1984 के लोगों में जो दुर्घटना के शिकार हुए थे, और उन्होंने भी एक अच्छा कदम उठाया था। और मनमोहन सिंह जी स्वयं सिख थे, उन्होंने किसी प्रकार की पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने वास्तव में मरहम लगाने की कोशिश की थी और ये काम यूपीए सरकार में किया गया था। लेकिन बीरेन चौहान जी, आपके पास मैं आऊंगा। मरहम लगाने का काम कांग्रेस कह रही कि वो जब सत्ता में जी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी इस तरह के मुआवजा देकर मरहम लगाने का काम किया गया, लेकिन हम आज मरहम से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। सिर्फ मुआवजा देने से क्या न्याय मिल जाता है? आरोप आपकी सरकार विरोधी आप पर भी वार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे वक्त में मुआवजा देने का ऐलान किया गया जब दिल्ली में बिल्कुल चुनाव बेहद नजदीक है, चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चली है। मैं समझता हूं कि जिन्होंने नुक्ताचीनी करनी है और हर सकारात्मक बात में कुछ नकारात्मक ढूंढना है, तो उनको भी प्रजातंत्र में अपनी नकारात्मक बातें करने की स्वतंत्रता है, वे कहते रहें। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार चल रही है, वो देश में एक सकारात्मकता का माहौल हर पक्ष में, हर दिशा में, हर आयाम पर पैदा करने के लिए प्रयासरत है और उसकी देश के हर वर्ग में सराहना हो रही है, उसका स्वागत हो रहा है। लेकिन फिर भी सबके सब हर कदम से प्रसन्न नहीं होते हैं और सबको प्रसन्न करना और सबसे ये कहलवा लेना कि भाई आपने तो बहुत अच्छा काम किया और इसमें इस कदम में कोई खामी नहीं, ये प्रजातंत्र में संभव नहीं होता, वैसे भी संभव नहीं है। वो कहते हैं ना कि सबको तो भगवान भी प्रसन्न नहीं कर सकता, और जिन्होंने राजनीतिक कारणों से ये तय कर रखा हो कि उन्होंने प्रसन्न नहीं होना, तो उनको तो कतई किसी सूरत में प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हमारा ये कहना है, हमारे कदम में सियासत नहीं है, हमारे कदम में सद्भावना है, और उसमें भी किसी को सियासत दिखती है तो वो देखें। चलो, यही बात कमोबेश कांग्रेस भी कह रही है कि उसने भी कोई सियासी मंशा से ये कदम नहीं उठाया। लेकिन मैं लौटूंगा संतोष के पास भी एक छोटे से ब्रेक के बाद और जानूंगा कि क्या मुआवजे से उठकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी जैसी संस्था या फिर स्वायत्त संस्था का जांच के लिए कोई गठन नहीं करना चाहिए था क्या, जो कि जांच को निष्पक्ष तरीके से और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाती, ताकि जल्द से जल्द दंगा पीड़ितों को न्याय मिल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, इवनिंग रिपोर्ट में जल्द होंगे हाजिर। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इवनिंग रिपोर्ट में आज बात सिख विरोधी दंगा। जी हां, 30 साल हो गए हैं, लेकिन न्याय आखिर मिलेगा कब और ये जख्म आखिर भरेंगे कैसे, ये सवाल अपने आप में अहम हो चले हैं। हमारे साथ दंगा पीड़ित संतोख फोन लाइन पर हैं। संतोख जी, ये बताएं कि मुआवजा तो कांग्रेस भी कह रही है कि अपने शासन में हमने भी दिया और बीजेपी की सरकार जब मैंडेट की आई, नरेंद्र मोदी ने भी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिखों को गोलबंद करने के लिए ये कदम उठाया है। लेकिन मुआवजे से अलग हटकर अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता है कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी कोई गठित होनी चाहिए थी जो कि थोड़ी तेजी के साथ न्याय दिला पाती पीड़ितों को? ऐसा है जी, ये सरदार मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त अपने ऑर्डर्स में क्लियरली कहा था कि कमेटीज बनाई जाए, लेकिन कोई कमेटीज नहीं बनाई गई। उनका ऑर्डर आज भी आप पढ़कर देख लो। उन्होंने खूब कहा था कमेटियां बनाई जाएं और उन्होंने अपना टाइम बाउंड कर दिया था, आज ये करें कल ये करें। वो 5-4 दिन के अंदर कमेटीज बनाएं और जो जिसका जायज मुआवजा है उसके लिए रिकमेंड करें। आज तक वो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, वो कागज पढ़ने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। वो ऑर्डर जो है होम मिनिस्ट्री, किसी ने कोशिश नहीं की। वन थिंग, और ये जो बैठे हैं इनसे पूछिए कि आप क्या काम करते हैं। क्या मनमोहन सिंह जी ने जो भी ऑर्डर्स किए, क्या 90,000 रुपए से क्या वो कोई कारोबार कर सकता है? कोई ये कहते 3.5 लाख जो दिया गया है किलिंग, ओनली किलिंग में दिया गया है। किलिंग में क्या एक आदमी की डेथ हो जाती है, क्या वो 3.5 लाख में वो क्या कर सकेगा? वो अपने बच्चे बाल बच्चों बिल्कुल इन्हीं सवालों के जवाब हम कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से ले लेते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, देखिए जी, 360 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिए हैं। हमारी सरकार ने 760 करोड़ रुपए दिए थे, उनमें 560 करोड़ रुपए बाहर दे गए। और मैं अब भी कह रहा हूं कि अपर्याप्त थे और भी मिलना चाहिए था इनको अभी भी जो मिले हैं ये भी कम है, इनको और भी मिलना चाहिए। नहीं, मुआवजा एक अलग चीज है कृष्णमूर्ति जी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो जांच एजेंसी की बात मनमोहन सिंह की सरकार करती थी, सिर्फ कागजी बातें ये रह गई हैं, अमली जामा उसको नहीं पहना गया, कोई खाका तैयार नहीं किया जिसके तहत जांच को आगे बढ़ाया जाता, कोई स्वायत्त संस्था इस पर काम करती। देखिए, बहुत से लोगों को सजाएं हुई हैं इन केसों में, बहुत से लोग अभी भी सजाएं काट रहे हैं। जो पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए उनमें बहुत से लोगों को सजाएं हुई हैं, और इधर उत्तरी दिल्ली में भी दंगे उनमें भी सजाएं हुई हैं लोगों की, और वो आज भी दिल्ली में तिहाड़ में वो जेल काट रहे हैं। मैं ये अखबार की पढ़ी खबर बता रहा हूँ आपके, कोई मैं सुनी बात नहीं बता रहा मैं आपको।
तो ये बात नहीं है। एक्शन हुआ और एक्शन के बाद उन पे केसेस चले, केसेस चलने के बाद उनको सजा हुई। ठीक है, हमारे साथ राजीव जेटली भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले संतोष, मैं आपके पास आऊंगा। कितना सहमत आप नजर आ रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा की इन बातों से? मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, ये लफ्जों से तसल्ली नहीं, तो पूछिए प्रैक्टिकल क्या हुआ। अगर ये मामला इनके साथ पर्सनल होता तो क्या ये संतुष्ट हो जाते कि पर्सनल होता इनके साथ? इनके साथ अगर पर्सनल नहीं होता तो क्या ये संतुष्ट हो जाते? ये जो सजाएं की ये सारी, ये बिल्कुल आई वॉश है। मैं इसको बिलीव नहीं करता, बिल्कुल बिलीव नहीं करता। ये सिर्फ लफ्जों तक है। जो मेन हिट लिस्ट पर है वो क्यों नहीं उनको अरेस्ट करते, क्यों नहीं उन पर सजाएं करते, उनको पनिश करते, उनको सजा दे। इसीलिए पार्टी फेल हुई है। पार्टी फेल होने का कारण ही यही है। मैंने खूब चक्कर काटता रहा। मेरे पास अगर सरदार मनमोहन सिंह जी को मैंने लेटर लिखा था लास्ट पर, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने, मेरे पास लेटर का सबूत है, मेरे पास आज भी है। उन्होंने कहा कि वी हैव गिवन एडिक्वेट कंपनसेशन। मैंने उनको कहा ना आप शर्मिंदा हो, ना लफ्जों को छोटा करो, लफ्ज भी आप छोटे कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। कई मायने उस बयान के निकाले के। संतोष जी बने रहिए हमारे साथ। राजीव जेटली इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष सिंह बोलिए प्लीज। राजीव जेटली साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर, जो बहस आज हो रही है, 30 साल हो गए हैं 84 सिख विरोधी दंगों को, क्या लगता है आपको सियासत ज्यादा हुई है या फिर मुआवजा देकर जख्मों को भरने का काम किया गया? देखिए, जिस तरीके का जान माल का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई तो मुझे लगता है जिंदगी भर नहीं की जा सकती है। आपने बहुत सही शब्द यूज किया कि आज जो भी हो रहा है वो सियासत ही हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए हमारी आज बोलना नहीं चाहिए उनके बारे में, लेकिन हकीकत का इतिहास में जो हकीकत है उसका हम जिक्र नहीं करेंगे तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों को भी उसका मैसेज सही नहीं जाएगा। जो अपने निजी पॉलिटिकल फायदे के लिए उन्होंने कदम उठाए थे उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, लेकिन उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उसकी सजा फर्दर जो उन्होंने हजारों लोगों को दिल्ली प्रदेश में दी थी या पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर दी थी, उस नरसंहार को कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए थी कि जो बड़ी मछलियां इसमें जिनकी वजहों से ये काम हुए थे, कम से कम वो जेल की सलाखों के पीछे जाते, कम से कम एक इस तरीके से कदम उठाए कि जो असली अपराधी हैं उन्हें सजा दी। ठीक है, बड़ी मछलियों तक हाथ नहीं पहुंच पाई है। बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया राजीव जेटली साहब। हमारे साथ JS10 राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। लाइन साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर। 30 साल सर हो गए हैं सिख विरोधी दंगा जो हुआ, उसको लेकर के आग अभी भी जल रही है। विरोध की जो आवाजें हैं आज भी वो बुलंद हो रही हैं। आपको लगता है कि जितने भी सियासतदान हैं इन्होंने इस मुद्दे को लेकर राजनीति ज्यादा की है और मुद्दों को लेकर गंभीरता इन राजनीतिक दलों में, इन सियासतदानों में कम देखी गई? असल में पता ये है कि जब किसी राजनेता के घर मौत होती है तो उसको पता तब लगता है किस तरीके से सिखों के साथ ये अन्याय हुआ था और कैसे उनको टायरों में डाल के और उन परिवारों का जिनका कोई कसूर नहीं था उनको मारा गया था और उसके बाद उनको कोई भी न्याय नहीं मिला। ये बहुत दुख की बात है और इस पे सियासत ज्यादा हुई है, बाकी चीजें नहीं हुई। अगर सरकार, कोई भी सरकार, क्योंकि सारी सरकार आई है, वहाँ बीजेपी की भी सरकार आई है, कांग्रेस की भी सरकार रही है और दूसरी सरकारें भी रही हैं, परंतु ये जरूरी था कि एक समय निश्चित किया जाता और एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती जिससे कि जो दोषी है उनको सजा मिले। वो आज भी दौड़ रहे हैं और सिख जो है ना वो समय बार बार जो है तैरा रहे हैं, बार बार करा रहे हैं, बार बार वो बेचारे अपनी बात को कह रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पंजाब में कई जगह पर ट्रेन को बंद किया गया, अमृतसर में ट्रेन को बंद किया गया और दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। तो ये सियासत है। बड़ी दुख की बात है कि अपने ही देश में अगर इस तरह की घटनाएं घटे और उनको न्याय न मिले। बिल्कुल नैन साहब, ये लोकतांत्रिक देश है और ऐसे में इसीलिए बड़ा सवाल अपने आप में अहम हो जाता है। आपको क्या लगता है, जो मुद्दा आपने भी उठाया, क्या कोई स्वायत्त संस्था, SIT जैसी संस्था इस मुद्दे को लेकर गठित नहीं की जानी थी? क्योंकि 30 साल एक लंबा अरसा
बीत गया है, लेकिन जो न्याय है उसकी दरकार अभी भी दंगा पीड़ित कर रहा है। दी जानी चाहिए थी ताकि समय पर ये न्याय होता और इन लोगों को यानी इनके जख्म भरे जाते। और अभी भी वक्त है कि निश्चित समय कर दिया जाए कि इतने दिन के अंदर अंदर इसमें फैसला करना है ताकि इन लोगों के जख्म भरे जा बिल्कुल, जब जागो तभी सवेरा वाली कहावत यहाँ पर है। लेकिन जब भी अभी भी वक्त है, इसको लेकर इनिशिएटिव ले सकते हैं और आगे जाकर के इसको लेकर दंगा पीड़ित जो है उनको न्याय जो है वो मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े इस पूरी बहस पर। इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।